हेलो दोस्तों, मैं जीएस विद जियोन के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसे हम लोग दोस्तों प्रसिद्ध वादक और उसके वाद्य यंत्र, दोस्तों प्रसिद्ध वाद्य यंत्र और उसके वादक के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने अक्सर एग्जाम दिया होगा दोस्तों, तो आपने अक्सर देखा होगा कि इस टॉपिक से हमारे एग्जाम में अधिकांशतः क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में यहाँ से अक्सर देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। अगर चाहे नहीं वो कोई भी एग्जाम हो, जैसे एसएससी सीजीएल का कोई एग्जाम हो, या सीपीओ का हुआ, स्टेनो का हुआ, या एसएससी सीडीएस का हुआ, या किसी भी प्रकार का एसएससी जीडी का कोई भी एग्जाम अगर आप लोग देते हैं दोस्तों, तो उसमें यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को अक्सर देखने को मिल जाता है दोस्तों। आज हम लोग बहुत आसान तरीके से, आसान भाषा में इस म्यूजिक और उसके इंस्ट्रूमेंट और उसके वादकों को समझने का प्रयत्न करेंगे दोस्तों। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। आप सभी लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए दोस्तों इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं दोस्तों। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारे भारतीय संगीत, हमारे भारतीय समाज में दोस्तों जो संगीत और नृत्य है दोस्तों, वो बहुत व्यापक तरीके से फेमस है दोस्तों। और इसका बोलबाला हमारे पूरे भारत में वर्तमान दोस्तों, प्राचीन काल से इसका बोलबाला हमारे भारतीय इतिहास में रहा। तो उसी को हम लोग देखेंगे कि भारतीय संगीत को दोस्तों हम लोग मुख्यतः 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं दोस्तों। भारतीय संगीत को, इंडियन म्यूजिक को हम लोग मुख्यतः 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं वोकल म्यूजिक दोस्तों। वोकल म्यूजिक जिसे हम लोग कहते हैं गायन संगीत दोस्तों। वोकल म्यूजिक जिसे हम लोग गाकर दोस्तों, जिसे हम लोग मुंह से गाकर दोस्तों, अपने गले से, अपने मुख से गाकर जो प्रकट करते हैं, उसे हम लोग वोकल म्यूजिक कहते हैं दोस्तों। और दूसरा हमारा क्या होगा, वाद्य यंत्र दोस्तों। ऐसा संगीत दोस्तों, वाद्य यंत्र ऐसा संगीत होता है दोस्तों ये जो वाद्य यंत्रों से हम लोग उत्पन्न करते हैं। जैसे हम लोग बात करें अगर ढोलक की दोस्तों, तो हम लोग कुछ एक ऐसी ध्वनि होती है दोस्तों, ध्वनियां होती है जो हम लोग ढोलक से बजाकर निकालते हैं, हारमोनियम बजाते हैं दोस्तों, या गुनगुना जो होता है उसको बजाते हैं, या गिटार बजाकर दोस्तों, तबला बजाकर, शहनाई बजाकर, इस प्रकार से कुछ है जो वाद्य यंत्र होते हैं, उन सभी का दोस्तों हम लोग इस कैटेगरी में रखकर पढ़ेंगे दोस्तों। इसमें हम लोगों को आसानी होगी इनको समझने और जानने के लिए। तो हम लोग बात करते हैं इस वोकल म्यूजिक की दोस्तों। तो इस वोकल म्यूजिक अर्थात गायन संगीत को हम लोग पुनः 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं दोस्तों। इसमें हम लोग बात करेंगे शास्त्रीय संगीत की और लोक संगीत की दोस्तों। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्लासिकल म्यूजिक और फ्लोक म्यूजिक दोस्तों। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्लासिकल म्यूजिक और फ्लोक म्यूजिक दोस्तों। यहाँ से हमारे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन दोस्तों देखने को मिलता है। यहाँ से हमारे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलता है। हालांकि वो अलग टॉपिक है, उसमें हम लोग बात करेंगे अलग से, लेकिन अभी हम लोगों का टॉपिक क्या है, केवल और केवल प्रसिद्ध वाद्य यंत्र और उसके वादक का है। केवल और केवल हम लोग वही चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे वोकल म्यूजिक और क्लासिकल म्यूजिक और फ्लोक म्यूजिक, यानी कि शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत की। और इस शास्त्रीय संगीत को हम लोग फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा होगा हिंदी शास्त्रीय संगीत दोस्तों। हमारा क्या होगा, हिंदी शास्त्रीय संगीत। और दूसरा हमारा होगा दक्षिण भारत का ही एक कर्नाटका साहित्य संगीत दोस्तों, कर्नाटका शास्त्रीय संगीत। इसमें हम लोग देखेंगे ये जो हिंदी शास्त्रीय संगीत है, ये मुख्यतः हमारे उत्तर भारत में इसका विस्तार देखने को मिलता है। जो हिंदी शास्त्रीय संगीत है ये हमारा उत्तर भारत अर्थात ये जो हमारा है उत्तर प्रदेश, ये आपका दिल्ली वगैरह, इन सभी क्षेत्रों में दोस्तों, इन संपूर्ण उत्तर भारत में ये हिंदी शास्त्रीय संगीत देखने को मिलता है। लेकिन अगर दक्षिण भारत की हम लोग बात करें, तो उस समय दक्षिण भारत के शास्त्रीय संगीत की बात करें तो कर्नाटका दोस्तों, कर्नाटका शास्त्रीय संगीत जो है उस समय हमारे दक्षिण भारत का शास्त्रीय संगीत हुआ करता था, और वर्तमान में भी है दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों कुछ है घराने भी हमारे भारत में हुआ करते थे। जैसे अगर हम लोग शास्त्रीय संगीतों की बात करें तो हमारे भारत में, अगर हम लोग उत्तर भारत की बात करें तो इस उत्तर भारत में हम लोग देखेंगे एक लखनऊ घराना होता है दोस्तों। ये लखनऊ घराना होता है। इस लखनऊ घराने में हमारे एग्जाम में अक्सर यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। 4 ऑप्शन दे देगा, लखनऊ घराना हुआ, ग्वालियर घराना हुआ, या दक्षिण भारत की हम लोग बात करें उसमें कर्नाटक घराना। कुछ एक घराने ऐसे नहीं हमारे इतिहास में हमारे एग्जाम में देखने को आते हैं। तो कुछ एक 4 उदाहरण दे देगा, हमारे एग्जाम में पूछ लेगा यह घराना किससे संबंधित है, लखनऊ से, ग्वालियर से, कर्नाटक से, या इस प्रकार से कुछ एक एग्जाम्पल दे देगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने को आ जाते हैं। हालांकि वो अलग बात है। अगर हम लोग बात करें इसके अगले पॉइंट की दोस्तों, इससे अगले पॉइंट हम लोग देंगे वाद्य यंत्र दोस्तों। इस वाद्य यंत्र संगीत को हम लोग किस प्रकार से बांटे हैं, किस प्रकार से बांट कर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें कि पहला हमारा होगा दोस्तों स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि दोस्तों जिसको हम लोग तार छेड़कर बजाते हैं दोस्तों। जिसमें तार होते हैं उसको छेड़कर बजाया जाता है। उस तार को छेड़कर जो म्यूजिक उत्पन्न की जाती है उसे हम लोग तार छेड़कर बजाने वाले वाद्य यंत्रों की श्रेणी में रखते हैं। जैसे हम लोग इसमें बात करेंगे, इसमें इस तार छेड़कर बजाने वाले में तो हम लोग देखेंगे कि सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र हमारा जो है वीणा है, उसको हम लोग इस कैटेगरी में रखते हैं दोस्तों। उसको हम लोग इसमें इस कैटेगरी में रखते हैं। सारंगी हुआ, बीड़ा हुआ, आपका गिटार हुआ, वर्तमान में बहुत फेमस है गिटार हुआ, तो इसको हम लोग इस श्रेणी में तार छेड़कर बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट की श्रेणी में रखेंगे।
अगर बात करें हम लोग अगले पॉइंट की दोस्तों, तो अगले पॉइंट में हम लोग देखेंगे फूंक मारकर बजाने वाले यंत्र। दोस्तों फूंक मारकर अर्थात ब्लोइंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि ब्लोइंग इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे फूंक मारकर बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट। और इसमें हम लोग अगर उदाहरण की बात करें तो इसमें हम लोग देखेंगे हमारा एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, जैसे शहनाई हुआ, जो शहनाई हुआ, बांसुरी हुआ। दोस्तों इस प्रकार से कुछ एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम लोग फूंक मारकर बजाते हैं, तो वो हम लोग इस कैटेगरी में रखकर चलेंगे। अगर हम लोग बात करें अगले पॉइंट की दोस्तों, तो अगले पॉइंट हम लोग देखेंगे थाप देकर बजाने वाले यंत्र। दोस्तों थाप देकर बजाने जाने वाले यंत्र, तो इसमें हम लोग देखेंगे थाप देकर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं। जैसे इसमें हम लोग बात करें तबला हुआ, ढोलक हुआ, तो इस प्रकार से कुछ एक वाद्य यंत्र होते हैं जो हमारे इस भारतीय संगीत के अंतर्गत आते हैं। तो इसको हम लोग जो है इसके अंतर्गत पढ़ने का प्रयत्न करेंगे दोस्तों। लेकिन हालांकि जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं हम लोग केवल और केवल वही पॉइंट डिस्कस करेंगे। हालांकि ये बातें बतानी आप सभी लोगों को आवश्यक थी, क्योंकि हम लोग पढ़ने ही क्या जा रहे हैं, अपने वाद्य यंत्रों के बारे में। तो हम लोगों को ये जानना अति आवश्यक था कि हमारे भारतीय संगीत में कितने प्रकार से वाद्य यंत्र है और किस प्रकार से इसको हम लोग डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो आइए अब हम लोग अपने एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको डिस्कस करेंगे और हम लोग एक चार्ट बनाएंगे और उस चार्ट के आधार पर हम लोग समझने का प्रयत्न करेंगे। तो हम लोग चार्ट में पहले क्या लेंगे, पहले एक साइड लेंगे वादक और दूसरी तरफ लेंगे उनके संबंधित वाद्य यंत्र। तो हम लोग इसमें बात करेंगे, पहले हम लोग दोस्तों इसमें चार्ट बनाएंगे और इस चार्ट के आधार पर हम लोग समझने और जानने का जो है प्रयत्न करेंगे। तो हम लोगों को चार्ट बनाना पड़ेगा और उसमें हम लोग एक तरफ लिखेंगे इसमें हम लोग देखेंगे दोस्तों कि प्रसिद्ध वाद्य यंत्र और उससे संबंधित कितने व्यक्ति हैं, कौन कौन से व्यक्ति हैं, उनको हम लोग देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहला देखेंगे दोस्तों, इसमें हम लोग सबसे पहला देखेंगे हम लोग सबसे पहला देखेंगे सितार। दोस्तों इसमें हम लोग देखेंगे सितार, ये एक सितार वाद्य यंत्र है और इससे संबंधित कौन कौन से व्यक्तित्व हैं। तो सबसे पहला आप लोगों ने अक्सर एग्जाम में देखा होगा पंडित रविशंकर प्रसाद। दोस्तों पंडित रविशंकर प्रसाद, पंडित रविशंकर प्रसाद जी हमारे पूरे भारत के सबसे प्रसिद्ध तबला वादक हुए हैं। पंडित रविशंकर सितार वादक हुए हैं। पंडित रविशंकर हमारे भारत के सबसे प्रसिद्ध सितार वादक हुए हैं और इसके लिए दोस्तों इस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए इन्हें ग्रैमी अवार्ड से भी सम्मानित किया चुका है। अगर दूसरे व्यक्तित्व की बात करें इसमें हम लोग हमारा दूसरा होगा निखिल बनर्जी। निखिल बनर्जी जी हुए। अगला हमारा होगा रईस खान। अगला हमारा होगा अब्दुल खान। तो ये कुछ एक व्यक्तित्व हैं जो इस सितार से संबंधित है दोस्तों, जो किससे संबंधित है, जो इस सितार से संबंधित है। तो अगर हम लोग अगले पॉइंट की बात करें तो अगला हमारा क्या होगा, तबला वादक। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कि हमारे भारतीय इतिहास में कौन कौन से प्रसिद्ध तबला वादक हुए हैं। तो दूसरा हमारा क्या होगा, पहला तो हमारा सितार हो गया, दूसरा हमारा होगा तबला। हमारे भारत में प्रसिद्ध तबला वादक कौन कौन से हुए हैं, तो हम लोग देखेंगे सबसे पहला जो सबसे महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, तो हम लोग देखेंगे उस्ताद सादक अहमद खान। दोस्तों उस्ताद सादक अहमद खान, उस्ताद सादक अहमद खान। पहला हमारा हो गया उस्ताद सादक अहमद खान, दूसरा हो गया उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद जाकिर हुसैन। और अगला हमारा हो गया दोस्तों, अगला हमारा हो गया अल्लाह रखा खान, अल्लाह रखा खान। और दोस्तों अगर बात करें अगले पॉइंट की दोस्तों, तो इसमें अगला हमारा क्या होगा, तो अगला हमारा होगा दोस्तों इसमें सपना चौधरी। दोस्तों अनिजय चटर्जी, सपना चौधरी, ये कुछ एक प्रसिद्ध तबला वाले दोस्तों। और इनमें भी जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन से, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है उस्ताद जाकिर हुसैन। दोस्तों ये जो उस्ताद जाकिर हुसैन है, जितने भी व्यक्ति को हम लोग बोले में करें दोस्तों, इनको कम से कम तो इन लोगों को आप लोग अवश्य याद कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है। ये जो अल्लाह रखा खां है दोस्तों, ये अल्लाह रखा खां, ये हमारे उस्ताद सादक अहमद खान। दोस्तों ये जो तीन व्यक्तित्व हैं, और इसमें हम लोग बात करें
तो ये आपके पंडित रविशंकर प्रसाद हुए, ये आपके निखिल बनर्जी हुए। ये कुछ एक व्यक्तित्व है जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इनको कम से कम आप इनको तो याद ही रखिएगा, अगर हो सके तो और भी लोगों को याद कीजिएगा, लेकिन कम से कम इनको अवश्य याद कीजिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन उठकर आता भी है तो यहीं से हमारे एग्जाम में देखने को मिलता है। अगर हम लोग अगले पॉइंट की बात करें तो अगले पॉइंट में हम लोग देखेंगे हमारा क्या होगा, बांसुरी होगा दोस्तों। तीसरे नंबर पर हमारा क्या होगा, बांसुरी। और बांसुरी से संबंधित एक सबसे फेमस नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा दोस्तों, आप सभी लोगों ने सुना होगा पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। दोस्तों आप सभी लोगों एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ये आपके बांसुरी से संबंधित है दोस्तों। बांसुरी से संबंधित कौन से व्यक्ति हैं, तो पहला होगा पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। आपका पहला हो गया पंडित हरिप्रसाद चौरसिया और दूसरा हो गया आपका पन्नालाल घोष, रोनो मजूमदार दोस्तों, पन्नालाल घोष। अगला आपका हो गया रोनो मजूमदार। और आपका अगला पॉइंट अगर हम लोग बात करें अगले पॉइंट की दोस्तों, तो आपका अगला पॉइंट होगा इसमें राकेश चौरसिया दोस्तों। राकेश चौरसिया, राजेंद्र प्रसन्ना, नवीन कुमार। नवीन कुमार दोस्तों अगला हमारा होगा राकेश चौरसिया दोस्तों, राकेश चौरसिया। दोस्तों जो राकेश चौरसिया हैं, ये राकेश चौरसिया आपके इसी पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के ही पुत्र हैं दोस्तों, इन्हीं हरिप्रसाद चौरसिया की ही बेटे हैं। और यह भी दोस्तों, यह भी अपने पिता के ही समान एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक भी हैं, राकेश प्रसाद चौरसिया दोस्तों। राकेश प्रसाद चौरसिया कुछ एक ये प्रसिद्ध बांसुरी वादक है, जहां से हमारे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन देखने को आ जाता है। और इनमें अगर आप लोग याद रखने की बात करें तो सबसे प्रसिद्ध है इसमें आपका पंडित हरिप्रसाद चौरसिया और दूसरा हमारा होगा पन्नालाल घोष दोस्तों, पन्नालाल घोष। तो इनमें केवल और केवल वही पॉइंट हम लोग बता रहे हैं जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और इनको आप लोग अवश्य याद कीजिएगा, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। अगर हम लोग बात करें चौथे नंबर के पॉइंट की दोस्तों, तो चौथे नंबर पर हमारा क्या होगा, सरोद दोस्तों। फोर्थ नंबर पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, सरोद वादक। और बात करेंगे कि सरोद वादक कौन कौन से हमारे भारत में हुए हैं, कौन कौन से प्रसिद्ध सरोद वादक हुए हमारे भारत में। तो बात करेंगे सबसे पहला उस्ताद अमजद अली खान दोस्तों, अकबर अली खान दोस्तों। पहला हमारा होगा उस्ताद अमजद अली खान, अमजद अली खान। और अगर हम लोग बात करें अगले पॉइंट की दोस्तों, तो अगले पॉइंट की हम लोग बात करें उस्ताद अकबर अली खान दोस्तों, अकबर अली खान। अगर हम लोग अगले पॉइंट की बात करें दोस्तों, इसमें हम लोग देखेंगे अगले पॉइंट में दोस्तों, तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि इसमें इस सरोद में हम लोग देखेंगे कि दोस्तों हमारा क्या होगा अगला, उस्ताद अलाउद्दीन खान दोस्तों, उस्ताद अलाउद्दीन खान, उस्ताद अलाउद्दीन खान दोस्तों। ये कुछ एक प्रसिद्ध सरोद वादक हुए हमारे भारत में, लेकिन इनमें भी अगर हम लोग याद करने की बात करें तो सबसे प्रसिद्ध जो हैं हमारे अकबर अली खान और हमारे दूसरे जो हैं उस्ताद अमजद अली खान। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो यहां से अमजद अली खान अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये दोनों पॉइंट्स आप लोग अक्सर याद रखिएगा। अगर अगले पॉइंट की बात करें सॉरी अगर अगले पॉइंट की बात करें, हमारा पांचवा पॉइंट क्या होगा दोस्तों, तो पांचवें पॉइंट में हम लोग देखेंगे शहनाई वादक। दो प्रसिद्ध शहनाई वादक हुए हमारे भारत में, तो वो कौन कौन से हुए हैं, पांचवा हमारा क्या होगा, शहनाई। और शहनाई से संबंधित कौन कौन से व्यक्ति हैं हमारे भारत में, तो हम लोग अगर बात करें शहनाई से दोस्तों, तो शहनाई वादक कौन कौन से हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, दयाशंकर, हरि सिंह और जगन्नाथ दोस्तों। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान दोस्तों, पहला हमारा होगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान। और अगला हमारा होगा जगन्नाथ, और अगला हमारा होगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जगन्नाथ, और अगला हमारा होगा हरि सिंह और दयाशंकर, हरि सिंह और दयाशंकर।
और नेक्स्ट नंबर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इसमें हम लोग देखेंगे ये कुछ एक हमारे शहनाई वादक हैं। और इसमें अगर हम लोग बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका कौन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। दोस्तों ये जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन अक्सर हमारे एग्जाम में देखने को मिलता है। और अगर बात करें दूसरा, तो ये जो हरि सिंह है दोस्तों, ये जो हरि सिंह है, ये हरि सिंह हमारे एग्जाम में बहुत अधिक बार देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो एक हरि सिंह है और दूसरे हमारे हरि प्रसाद चौरसिया हैं। इन दोनों में दोस्तों एग्जाम में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, हरि प्रसाद चौरसिया और हरि सिंह में। तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि जो हरि प्रसाद, अगर जिसमें प्रसाद शब्द जुड़ जाए तो प्रसाद किसके लिए होता है, बांसुरी के लिए होता है। और अगर प्रसाद शब्द नहीं जुड़ा है तो क्या होगा, वो शहनाई के लिए होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखिएगा और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर देखने को मिल जाता है। अगर बात करें छठवें पॉइंट की दोस्तों, तो छठवें पॉइंट पे हम लोग देखेंगे वायलिन। दोस्तों प्रसिद्ध वायलिन वादक कौन से हुए हमारे भारत में, तो हम लोग छठवें नंबर की बात करेंगे वायलिन की। तो इसमें हम लोग बात करें वायलिन कौन कौन से हमारे प्रसिद्ध वादक हुए हैं, वायलिन वादक। तो इसमें हम लोग देखेंगे दोस्तों डॉक्टर सुब्रमण्यम, दोस्तों डॉक्टर एल सुब्रमण्यम, संगीता राजन और सुशील चौधरी। दोस्तों डॉक्टर एल सुब्रमण्यम, डॉक्टर एल सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम। और दोस्तों अगर हम लोग अगले पॉइंट की बात करें इसमें, तो हम लोग देखेंगे शिशिर चौधरी और संगीता राय, शिशिर चौधरी, संगीता राय। तो ये कुछ एक प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं। और इनमें अगर महत्वपूर्ण की बात करें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है डॉक्टर एल सुब्रमण्यम। दोस्तों डॉक्टर एल सुब्रमण्यम, यहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर देखने को मिल जाता है। तो अगर हम लोग अगले पॉइंट की बात करें 7वें नंबर की, तो हम लोग देखेंगे प्रसिद्ध वीणा वादक, हमारे भारत के प्रसिद्ध वीणा वादक कौन कौन से हुए हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे प्रसिद्ध वीणा वादक में 7वें नंबर की बात करें तो 7वें नंबर हम लोग देंगे प्रसिद्ध वीणा वादक। और इस प्रसिद्ध वीणा वादक की अगर हम लोग बात करें तो इसमें पहले नंबर पर हम लोग देखेंगे दोस्तों डॉक्टर बालाचंद्र। दोस्तों डॉक्टर बालाचंद्र। और अगर अगले पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो हम लोग देखेंगे उस्ताद अली। इसमें हम लोग देखेंगे डॉक्टर बालाचंद्र, उस्ताद अली, उस्ताद अली। दोस्तों ये कुछ एक इंपॉर्टेंट जो है प्रसिद्ध बीड़ा वादक हमारे भारत में हुए हैं। और आप सभी लोगों को पता होगा कि जो बीड़ा है दोस्तों, इस बीड़ा वादक का आविष्कार किसने किया था, तो अमीर खुसरो के द्वारा। दोस्तों हमारे भारतीय इतिहास के एक प्रसिद्ध जो कवि हुए थे वो अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ करते थे, उनका नाम अमीर खुसरो था। और उन्हीं के द्वारा इस प्रसिद्ध बीड़ा वादक का आविष्कार किया गया था। दोस्तों इस प्रसिद्ध बीड़ा का आविष्कार किया गया था। अगर हम लोग बात करें अगले पॉइंट की दोस्तों, तो अगले पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि हमारा क्या होगा, अगला हमारा पॉइंट होगा प्रसिद्ध संतूर वादक। कौन कौन से संतूर वादक है हमारे भारतीय इतिहास में। दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो एक बार रिपीट कर देते हैं। तो सितार वादक कौन कौन से हैं, पंडित रविशंकर प्रसाद और निखिल जी, इन दोनों को याद करना है आप लोगों को। तबला वादक की बात करें तो तबला वादक उस्ताद सादक अहमद खान और उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अल्लाह रखा खान, ये प्रसिद्ध तबला वादक है हमारे भारतीय इतिहास में। अगर हम लोग बात करें प्रसिद्ध बांसुरी वादक की, तो प्रसिद्ध बांसुरी वादक है पंडित हरि प्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष और रोनी मजूमदार। ये हमारे भारतीय इतिहास में कुछ एक प्रसिद्ध दोस्तों बांसुरी वादक हुए हैं। बात करें सरोद वादक की, तो सरोद वादक की बात करेंगे तो उस्ताद अमजद अली खान हुए, अकबर अली खान हुए, ये हमारे भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध सरोद वादक हुए। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। बात करें शहनाई वादक की, तो बिस्मिल्लाह खान और हरि सिंह, ये हमारे इतिहास से कुछ एक प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं। वायलिन की बात करें तो डॉक्टर एल सुब्रमण्यम और सुशील चौधरी, संगीता राय, ये हमारे कुछ एक वायलिन वादक हुए हैं। वीणा वादक की बात करें तो डॉक्टर बालाचंद्र, डॉक्टर एस बालाचंद्रन और उस्ताद अली, ये हमारे भारतीय इतिहास से कुछ एक बीड़ा वादक हैं। अगर बात करें संतूर वादक की, तो हमारे भारतीय इतिहास से कुछ एक संतूर वादक हुए हैं पंडित शिव कुमार शर्मा। दोस्तों पहले हुए पंडित शिव कुमार शर्मा प्रसिद्ध संतूर वादक हुए हैं। अगर दूसरे की बात करें हम लोग, दूसरे की बात करें तो भजन सपूरी शर्मा। अगर संतूर की बात करें हम लोग दोस्तों, हम लोग बात करेंगे 8वें नंबर, हम लोग बात किसी करेंगे 8वें नंबर की। दोस्तों 8th नंबर पर हम लोग देंगे संतूर। और प्रसिद्ध संतूर वादक कौन हुए हैं दोस्तों, तो हम लोग इसमें अगर देखें तो पहला होगा पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित शिव कुमार शर्मा। और अगर हम लोग बात करें
अगले व्यक्ति के दोस्तों, तो इसमें हम लोग देखेंगे भजन सपूरी शर्मा। दोस्तों भजन सपूरी शर्मा, ये दोस्तों ये दो व्यक्तित्व हैं जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सपूरी शर्मा, ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर देखने को मिल जाता है। बात करें अगर हम लोग अगले पॉइंट की दोस्तों, तो 7वें नंबर हम लोग देंगे पखावज। दोस्तों 9वें नंबर पर हम लोग देंगे पखावज। और ये जो पखावज है दोस्तों, ये पखावज, इस पखावज का आविष्कार भी हमारे इतिहास के अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था दोस्तों। और दोस्तों हम लोग बात करें इस पखावज की दोस्तों, तो इस पखावज का जो आविष्कार है वो अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था। और इसके प्रसिद्ध वादक कौन कौन से हमारे भारतीय इतिहास में, तो बात करें उस्ताद रहमान खान और पंडित भवानी शंकर शर्मा। उस्ताद रहमान खान और पंडित भवानी प्रसाद शर्मा। उस्ताद रहमत खान, पंडित भवानी प्रसाद शर्मा। और अगर अगले व्यक्तित्व की बात करें तो गोपाल दास और छत्रपति सिंह। दोस्तों गोपाल दास और छत्रपति सिंह, ये कुछ एक व्यक्तित्व हैं जो कि किससे संबंधित है, पखावज से संबंधित है। और अगर इसके महत्वपूर्ण व्यक्तियों की बात करें तो इसमें दो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, एक तो उस्ताद रहमान खान और दूसरा हमारा क्या होगा, पंडित भवानी प्रसाद शर्मा। और इसमें बात करें, इसमें दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये हमारा क्या होगा, पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सपूरी शर्मा, ये दोनों किससे संबंधित है, संतूर वादक हैं। और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर आएगा संतूर से दोस्तों, तो केवल और केवल इन्हीं दोनों को लेकर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। बात करें अगर हम लोग 10वें नंबर की, तो 10वें नंबर पर हम लोग बात करेंगे रुद्र बीड़ा। 10 नंबर पर हमारा क्या होगा, रुद्र बीड़ा। दोस्तों रुद्र बीड़ा की अगर बात करें तो इससे संबंधित कुछ एक व्यक्तित्व हैं जो हमारे भारतीय इतिहास में रुद्र बीड़ा बजाते हैं। रुद्र बीड़ा दोस्तों बात करें अगर हम लोग, तो इसमें उस्ताद सादिक अली खान, पंडित विश्व मोहन भट्ट, उस्ताद सादिक अली खान, उस्ताद सादिक अली खान, पंडित विश्व मोहन भट्ट। दोस्तों पंडित विश्व मोहन भट्ट। और अगर हम लोग इसमें अगले व्यक्तित्व की बात करें तो इसमें हमारा अगला व्यक्ति होगा कौन सा, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारा जिया मोइनुद्दीन। दोस्तों जिया मोइनुद्दीन, ये कुछ एक व्यक्तित्व हैं जो हमारे एग्जाम में रुद्र बीड़ा को बजाते हैं। और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन अगर देखने को मिलेगा तो अक्सर आप लोगों को ये सादिक अली, उस्ताद सादिक अली और पंडित विश्व मोहन भट्ट, दोस्तों ये दो व्यक्तित्व हैं, यहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। बात करें 11वें पॉइंट की दोस्तों, 11वें पॉइंट हमारा होगा मृदंग। दोस्तों 11वें नंबर का हमारा क्या होगा, मृदंग। और मृदंग जो प्रसिद्ध मृदंग के प्रसिद्ध वादक हैं, वो मृदंग के प्रसिद्ध वादक कौन कौन से हैं, तो इसमें हम लोग देखेंगे ठाकुर भीकम सिंह और डॉक्टर जगदीश सिंह। दोस्तों इसमें हम लोग बात करें ठाकुर भीकम सिंह। और अगले पॉइंट की बात में अगर, तो ठाकुर भीकम सिंह के बाद कौन से आएंगे, तो ठाकुर भीकम सिंह के बाद आएंगे हमारे डॉक्टर जगदीश सिंह। दोस्तों डॉक्टर जगदीश सिंह। अगला व्यक्तित्व होगा टी.आर. कृष्णमूर्ति। दोस्तों ये कुछ एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं जो कि मृदंग से संबंधित है। और इसमें बात करें अगर, तो सबसे महत्वपूर्ण कौन से हैं, तो ठाकुर भीकम सिंह। दोस्तों ठाकुर भीकम सिंह को लेकर मृदंग से हमारे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। बात करें अगर हम लोग 12 नंबर की, तो सारंग। दोस्तों 12वें नंबर का हमारा पॉइंट होगा सारंग। सारंग वादक कौन कौन से हुए हमारे भारत में, दोस्तों हमारे भारतीय इतिहास में सारंग वादक कौन कौन से हुए हैं, तो हम लोग बात करें सारंग की, तो सारंग में हम लोग देंगे उस्ताद सुल्तान खान। दोस्तों हम लोग बात करेंगे उस्ताद सुल्तान खान। हमारा क्या होगा, उस्ताद सुल्तान खान। और अगर अगले पॉइंट की बात करें तो साबिर खान और उस्ताद बिंदु खान। दोस्तों साबिर खान
उस्ताद शाबिर खान, उस्ताद विंद खान। और बात करें अगर इसमें अगले वादक की दोस्तों, तो इसमें हम लोग बात करेंगे उस्ताद या हम लोग बात करें अगले पॉइंट की, तो पंडित राम नारायण। ये कुछ एक प्रसिद्ध वादक है दोस्तों, जो कि सारंग से संबंधित है। और इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसमें उस्ताद सुल्तान खान, शाबिर खान और ये जो बिंदु खान दोस्तों, ये तीनों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस सारंग को लेकर। अगर बात करें अगर हम लोग 13वें नंबर की, तो दोस्तों इसमें हम लोग बात करेंगे नादस्वरम। दोस्तों नादस्वरम, लेकिन यहां से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है। हालांकि ऐसे तो बहुत सारे वाद्य यंत्र हैं जो लिखाना है आप लोगों को, लेकिन हम लोग केवल वही बात करेंगे जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। एक और हम लोग लिख लेते हैं, बाकी आज के लिए इतना ही। एक हम लोग लेंगे हारमोनियम। दोस्तों आजकल का जो बहुत प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है हारमोनियम, उसके वादक कौन से हैं हमारे भारत में, तो बात करेंगे हारमोनियम की। और हारमोनियम की हम लोग बात करेंगे 13वें नंबर की। हारमोनियम एक प्रसिद्ध वाद्य यंत्र हमारा है हारमोनियम। हारमोनियम दोस्तों, हारमोनियम के प्रसिद्ध जो वादक हैं वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हारमोनियम की, तो उस्ताद महमूद धूलपुरी। दोस्तों उस्ताद महमूद धूलपुरी, ये हमारे भारतीय इतिहास के हारमोनियम के प्रसिद्ध वादक हैं। और इन्हीं से हमारे एग्जाम में अगर हारमोनियम से क्वेश्चन आता है, हालांकि यहां से क्वेश्चन आएगा नहीं दोस्तों, लेकिन अगर आ भी जाता है तो केवल उस्ताद धूलपुरी से ही आएगा। अगर बात करें अगले की दोस्तों, अगर अगले की बात करें हम लोग, तो पंडित जयंत बोस। दोस्तों पंडित जयंत बोस, ये कुछ एक वादक हैं दोस्तों जो हमारे हारमोनियम से संबंधित है। दोस्तों यहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर देखने को मिल जाता है दोस्तों। आई होप आप लोगों ने वीडियो में बहुत कुछ सीखा होगा दोस्तों, और उस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो और वीडियो में वास्तव में आप लोगों ने बहुत कुछ इस वीडियो में सीखा होगा दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।